फिर हमने स्पेशल इम्पैक्ट डालना सीखा कि भाई अपन हेलो वर्ल्ड के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं इसमें, स्किप सीक्वेंस वगैरह डाल के एक्स्ट्रा इफेक्ट डालना हो गया, या नई लाइन लेके जाना हो गया, या वर्टिकल टैब हॉरिजॉन्टल टैब है ना, सिंगल कोट्स डबल कोट्स वगैरह। उसके बाद कल हमने बेसिक्स थोड़ा क्लियर किया था कि ठीक है वेरिएबल्स वगैरह हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई हमको डेटा स्टोर कराना है। अभी हर किसी की मोबाइल नंबर जो है हम याद नहीं रख सकते, तो हम उनको नाम दे देते हैं कि भाई माजिद का मोबाइल नंबर ये होगा, है ना, या नाम से ही सेव रखते हैं क्योंकि याद एक दो के हो जाते हैं, सबके नहीं हो सकते। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी इन डेटा को स्टोर करने के लिए जो हमने पढ़े थे इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट, हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, हमेशा ट्राई करते हैं इनको किसी वेरिएबल के साथ अटैच करने का। डायरेक्टली भी यूज़ करते हैं जब करने की ज़रूरत पड़ती है, बट मोस्टली हम लोग किसी न किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं। उससे होता क्या है कि याद रखने में आसानी होती है। तो वही कंसेप्ट आज हम ट्राई करेंगे, है ना। और उसका सिंपल सा रूल है पाइथन में कि सबसे पहले आपको अपनी तरफ से एक नाम बताना पड़ेगा, ए बी सी, या तो सिंगल लेटर हो या कुछ भी हो। इस नाम बनाने के लिए ही कुछ रूल्स हमारे पास बताए गए हैं। इन नाम को हम बोलते हैं वेरिएबल। अब ये एक वर्ड का भी हो सकता है, मल्टीपल वर्ड का भी हो सकता है, हम रूल देखेंगे धीरे धीरे, है ना। और इसके बाद हम इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज करते हैं टू स्टोर सम वैल्यू इन दैट नेम। जैसे मोबाइल नंबर अगर मेरे को लिखना हो, फॉर एग्जांपल भाई विपिन का मोबाइल नंबर है ये, अब मोबाइल नंबर मैं डबल कोट्स में लिख दूँ या फिर नॉर्मली लिख दूँ, है ना। फॉर एग्जांपल ये डमी नंबर मैंने लिख दिया। अब मोबाइल में भी हम इसी तरह से सेव करते हैं, ये नंबर नाम है, इसके साथ ये नंबर अटैच हो जाता है। अगर सिमिलर अप्रोच मेरे को पाइथन में करनी है तो सबसे पहले मेरे को एक नाम देना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल नेम, या फिर कीवर्ड, कीवर्ड नहीं बोलेंगे, आइडेंटिफायर बोलते हैं, आई, या तो वेरिएबल बोलेंगे या आइडेंटिफायर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं इक्वल्स टू सिंबल का, कि ये वैसे तो ऑपरेटर्स का पार्ट है, बट अभी के लिए अपन नॉर्मली याद रख लेते हैं भाई इक्वल्स टू मतलब स्टोर करा रहे हैं। और इसके बाद हम लिखते हैं वैल्यू राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में नाम बराबर का सिंबल, और राइट साइड में जो है हम नाम मेंशन करते हैं कि क्या वैल्यू है जो हमको स्टोर करानी है इस वेरिएबल के अंदर। सेम कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे नाम रखने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी क्या विपिन डायरेक्टली रख दिया, तो क्या क्या रूल्स हैं वो एक बार हम ट्राई करते हैं, है ना। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ से शुरू करते हैं। द नेम ऑफ ए वेरिएबल कैन बी कंपोज्ड ऑफ लेटर, डिजिट्स एंड द अंडरस्कोर। मतलब एक नाम के अंदर जो है लेटर्स आ सकते हैं ABCD के, है ना, नंबर्स भी आ सकते हैं, और अंडरस्कोर। यही तीन चीज अभी तक हमने यहाँ मेंशन पढ़ी है, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, ए वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन एनी कैरेक्टर अदर देन अंडरस्कोर। मतलब कि अगर मान लो नाम रखते टाइम मैं इसमें प्लस ऐड करना चाहूँ, प्लस एक सेपरेट कैरेक्टर है, कोई भी और दिखने वाला यू कैन से कैरेक्टर, या दिखने वाली कुछ भी अजीब सी चीज़ कीबोर्ड पे जो ना तो ABCD में आती है ना ही नंबर्स में आती है, उसको हम एक नॉर्मल कैरेक्टर मानते हैं। अब चाहे वो अपना परसेंट का सिंबल हो, एंड का सिंबल हो, परसेंट का सिंबल हो, ये वाला अजीब सा हो, ये अपोस्ट्रोफिक वाला हो, डॉट हो, स्लैश हो, इन सब को हम बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर, या कैरेक्टर बोल दो सिर्फ। तो एक नाम के अंदर जो है कोई कैरेक्टर अलाउड नहीं होता, सिर्फ अंडरस्कोर के। अंडरस्कोर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि माई अंडरस्कोर कार। अब ये एक सही नाम है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आ रखी है, हमने पढ़ा था इंग्लिश, नंबर भी हो सकते हैं बट हमने नहीं डाले तो भी इट्स ओके। और अंडरस्कोर के अलावा कोई और कैरेक्टर नहीं है। अगर मैं ऐसे कर दूं माई हाइफन कार, तो ये एक गलत नाम हो जाता है। दूसरा रूल ये कहता है। तीसरा रूल यहाँ पे क्या कहता है,
ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब कि अब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कि भाई मैं नंबर सेव कर रहा हूँ किसी के, और उसके पास एक एयरटेल की सिम है, एक जियो की, तो मैंने ऐसे लिख दिया विपिन 1 और विपिन 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये स्टार्ट, तीसरा रूल क्या कहता है, न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सर मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा, एंड हो रहा है, एंड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि भाई अंडरस्कोर के अलावा कोई और कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। भाई मेरे में तो अंडरस्कोर भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोई कैरेक्टर नहीं आ रखा, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर और डिजिट्स होनी चाहिए, वो तो अपना है ही, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे सेव कर दूं या ऐसे लिख दूं 2 विपिन 1 विपिन, अब ये जो है एक गलत नाम की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि ये स्टार्ट हो गया नंबर से, ठीक है। तो यही 4 रूल है। पहला, उसमें ABCD यानी कि लेटर्स और डिजिट के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है और कोई कैरेक्टर नहीं हो सकता, और इट शुड नॉट स्टार्ट विद ए न्यूमेरिक वैल्यू। अब पाइथन है ना, अब जो अपना अगला रूल आता है वो है, एक सेकंड, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब ये हो गया कि भैया अगर मैं एक वेरिएबल का नाम लिखता हूँ छोटे अक्षरों में और एक का लिखता हूँ बड़े अक्षरों में, मतलब कि अगर मैं ऐसे लिख दूं कि विपिन और विपिन, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, वी इसमें बड़ा लिख रखा है, चलो वी की जगह कुछ और ले लेते हैं ना, लेंथ ले लेते हैं, लेंथ अलग दिख जाएगा, है ना, अभी दिख रहा है अलग ही। ये एल कैपिटल है, ये एल स्मॉल है ना। तो ये दोनों दो अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे, ये कहना चाह रहा है ये रूल सिंपली। और जो लास्ट रूल है, इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड ऑफ पाइथन। अब इसका मतलब है कि पाइथन का कीवर्ड नहीं होना चाहिए, उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि कीवर्ड होता क्या है ना। तो सिंपली कीवर्ड एक ऐसे वर्ड को हम बोल सकते हैं जो ऑलरेडी लैंग्वेज ने अपने लिए बुक कर रखा हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें हिंदी की, है ना, तो कभी सुना है किसी बच्चे का नाम किसी ने पैसा रख दिया हो कि पैसा कुमार है, या किसी बच्चे का नाम मोटरसाइकिल रख दिया हो, मोटरसाइकिल यादव है, ऐसा थोड़े होता है। तो ये वो वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी हम किसी न किसी ऑब्जेक्ट्स को दे चुके हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ी, पैसा, लैपटॉप, बहुत सारे वर्ड, हालांकि इंग्लिश में हिंदी में हर लैंग्वेज के अपने अपने बुक होते हैं ये वर्ड, ये यूजुअली किसी के नाम नहीं होते हैं। इसी तरह से पाइथन ने भी अपने लिए कुछ वर्ड्स बुक कर रखे हैं, करीब 40 कुछ वर्ड्स हैं। तो वो वर्ड्स जो है उनको हम कीवर्ड बोलते हैं। तो वो जो हमारा वेरिएबल होने वाला है, नाम हम देने वाले हैं, वो उन कीवर्ड में से नहीं होना चाहिए। तो पाइथन का सिंपल रूल है, इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और अंडरस्कोर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी अपने कितने ही कैरेक्टर डालो, कितने ही उसमें नंबर्स डालो, इन्हीं रूल्स के हिसाब से वेरिएबल्स बनाए जाते हैं। तो वेरिएबल बनाना, अभी हमने सिंपल सिंपल रूल पढ़ लिए, है ना। एक बार क्विकली हम देखते हैं ट्राई करके, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अब ये बताओ कि नेम वाला सेक्शन कहाँ है, हाँ हाँ यहाँ तो नहीं है, ठीक है। वेरिएबल्स इसमें है क्या, डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग, ये अलग है, बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन अपन ने पढ़ लिया ना एग्जांपल्स। अब वेरिएबल क्या बहुत सारी लैंग्वेजेस में क्या होता है ना कि बताना पड़ता है
कि भाई ये जो वेरिएबल है ये हमारा इंटीजर होने वाला है। पाइथन में ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। सिंपली अगर मैं लिख दूंगा a बराबर 10, तो यहाँ पे अगेन हम लेफ्ट साइड में बताते हैं नाम क्या रखने वाले हैं। अब सबसे पहले पाइथन नाम वैलिडेट करता है। जैसे ही कंप्यूटर इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, वो सबसे पहले चेक करेगा भाई ए को जानते हैं हम। कंप्यूटर सीधा मना कर देगा भाई ए को मैं नहीं जानता। तो आप पाइथन बोलेगा कि भाई ऐसी बात है, ए को हम जानते तो नहीं है, पर क्या ये नया वेरिएबल तो नहीं बनाने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ के लिए देखा जाएगा ए के जस्ट बगल में इक्वल्स टू है कि नहीं। जैसा ही पाइथन ने डिटेक्ट किया ए इक्वल्स टू लिखा हुआ है, इसका मतलब पाइथन समझ जाता है या तो ये नया वेरिएबल बनाने वाला है ए, या पुराने वाले की ही वैल्यू बदलने वाला है। तो इतना होते ही सबसे पहले इसके ऊपर वो 4 रूल अप्लाई होते हैं। क्या इसमें कैरेक्टर और नंबर्स के अलावा कोई और वर्ड आता है? नहीं सर, इसमें तो कैरेक्टर है, एक ही वर्ड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला रूल पास। दूसरा रूल कहता है इट शुड नॉट स्टार्ट, अंडरस्कोर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सर इसमें तो अंडरस्कोर ही नहीं है, तो वो भी पास। तीसरा रूल इट शुड नॉट स्टार्ट विद ए नंबर, सर इसमें तो नंबर है ही नहीं, वो भी पास। फोर्थ रूल हमारा इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड, भाई ये कीवर्ड नहीं है। मैं अभी बता दूंगा कीवर्ड कैसे क्या होता है ना। तो टेक्निकली सारे रूल पास करता है ये, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक सही वेरिएबल का नाम है। दूसरी चीज, इस वेरिएबल में मैंने किस टाइप की वैल्यू स्टोर कराई। 10 जो है वो किस टाइप का डेटा टाइप हुआ? 10 का टाइप क्या है? इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है? इंटीजर है सर। इंटीजर। इंटीजर है सर, इंटीजर। तो ए जो है वो इंटीजर टाइप का बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल बनाने वाली बात। अब सिंपली एक बार इस फाइल को मैं सेव करवा लेता हूँ। मैंने म्यूजिक के अंदर पाइथन प्रैक के अंदर बना रखी है एक फाइल, वेरिएबल्स डॉट पाई, मैंने इसको नाम दे दिया है ना। सेव हो गया। अभी हम जाएंगे टर्मिनल में। यहाँ पे पहले सीडी कर लेता हूँ मैं म्यूजिक के अंदर, पाइथन प्रैक्टिस के अंदर, और अब एलएस से वेरीफाई करूँगा मेरी फाइल है। तो मैं कर दूंगा पाइथन वेरिएबल्स डॉट पाई। ओके, मैंने क्या गड़बड़ की है इस फाइल में, नीचे बहुत कुछ लिख दिया जो कि नहीं होना चाहिए। उनको कमेंट कर दो सर आप। हाँ, ओके। मल्टी लाइन्स कमेंट कैसे करते हैं हम बताओ? ट्रिपल कोट्स यूज करके ट्रिपल कोट। कर दिया है ना। अभी रन करूँगा, अभी कुछ नहीं आया है ना। कुछ भी आया क्यों नहीं? क्योंकि भाई जब तक मैं कुछ भी प्रिंट नहीं कराऊंगा कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता है। ठीक है, तो अगला जो कंसेप्ट है वो यही रहेगा सर, एक वेरिएबल नेम को मैं प्रिंट कैसे कराऊंगा। अभी तक तो क्या मैं सीधा का सीधा डेटा टाइप लिख देता था, 10 लिख दूंगा प्रिंट हो जाता था। अब मेरे को तो सर एट द एंड प्रिंट तो 10 ही कराना, बट अब मैंने उसको वेरिएबल में डाल दिया। तो प्रिंट जो है वो थोड़ा सा समझदार है पाइथन में, वो डायरेक्टली वेरिएबल के नाम भी ले सकता है। जैसे हमने यहाँ डायरेक्टली ए बता दिया। तो अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ये किस तरह से प्रोग्रेस होगा? सबसे पहले फाइल नेम वैलिडेशन होगा। हाँ भाई फाइल है कि नहीं? सर फाइल तो है, वेरिएबल्स डॉट पाई नाम की। उसके बाद वो पहली लाइन चेक करेगा, अच्छा इक्वल्स टू लगा रखा है, मतलब असाइनमेंट हो रहा है, कुछ ने किसी कोई ना कोई वैल्यू किसी ने किसी वेरिएबल में डाली जा रही है। तो वो सीधा लेफ्ट साइड में देखता है वेरिएबल का नाम सही है, हाँ सर इसने चारों चेक पास किए, वेरिएबल का नाम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो वैल्यू देखता है किस टाइप की है। भाई वैल्यू इंटीजर टाइप की। अगर हम रैंडमली कुछ भी वैल्यू यहाँ टाइप कर देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूँ ये, अब ये तो कोई डेटा टाइप ही नहीं है ना। एक डेटा टाइप ही एक वेरिएबल में स्टोर कराया जा सकता है। तो सबसे पहले इसका वैलिडेशन होगा, बोलेगा हाँ सर 10 इंटीजर है, मैं जानता हूँ इसको। तो ए के अंदर वो 10 स्टोर करा देगा। अब चाहे मैं 10 बोलूँ चाहे 1 बोलूँ, एक ही बात हो गई, 10 बोलूँ या ए बोलूँ। अब मैंने प्रिंट को कराया ए। अब प्रिंट का सिंपल सा लॉजिक, सबसे पहले प्रिंट देखता है क्या ये कोई डेटा टाइप है। बोले नहीं सर, ए तो कोई डेटा टाइप है ही नहीं, ना ये इंटीजर है, ना ये स्ट्रिंग है, ना ये फ्लोट है, ए तो एक वेरिएबल का नाम है। तो प्रिंट ने पहली चीज आइडेंटिफाई की, इट्स नॉट अ डेटा टाइप। फिर वो दूसरी चीज देखने जाता है, अच्छा डेटा टाइप नहीं है तो क्या हो गया, क्या किसी वेरिएबल का नाम है ए? अब जो है यहाँ पे मिल गया, हाँ भाई ए नाम से एक वेरिएबल इसने बना रखा है। तो प्रिंट जो है सीधा देखता है इसकी वैल्यू क्या थी,
भाई 10 थी तो ये 10 प्रिंट करा देगा। जैसे हम वेरिएबल्स डॉट पाई रन करेंगे, इसने 10 प्रिंट करा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ फ्लो में दिक्कत हो, है ना? ठीक है, यहाँ तक ऑल ओके है। अब मान लो पाइथन में कोई लिमिट नहीं है। अब ए के अंदर फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने स्टोर करा दिया 23.56। ये किस टाइप का डेटा हो गया? फ्लोट। फ्लोट टाइप का डेटा हो गया। अब ए के अंदर मैंने स्टोर करा दिया फ्लोट। और अब अगर मैं ए को प्रिंट करा के चेक करता हूं, तो अब ये कोड किस तरह से रन होगा। देखो, सबसे पहले इतना तो क्लियर है अपन को भाई, एक वेरिएबल बनेगा सर ए नाम का, उसके अंदर एक इंटीजर का वैल्यू स्टोर होगी 10। पाइथन पहचान लेगा, हाँ भाई ये तो एक वेरिएबल नेम है, इसमें 10 स्टोर था, 10 को प्रिंट करा देगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि सर वापस से इक्वल्स टू आ रखा है, मतलब वैल्यू असाइन होने वाली है। अब वो पाइथन बोलेगा हाँ भाई किधर वैल्यू असाइन करनी है? कंप्यूटर ने बोला भाई ए के अंदर करनी है। अब पाइथन देखता है कि अच्छा ए तो यार इसने पहले भी बना रखा है, तो पहले वाली जो वैल्यू है इसके पास फॉर एग्जांपल 10 थी, पाइथन उसको हटा देता है और जो भी नई वैल्यू मैं डालना चाह रहा हूँ वो स्टोर करा देता है। बेसिकली पुरानी वैल्यूज ओवरराइट हो जाती है, बराबर लगा के हमने दोबारा लिख दिया तो। अपना सिंपल मैथ में भी यही होता है ना? अगर मैं दोबारा लिख दिया a बराबर 23.56, तो a की पुरानी वैल्यू हट जाती है, उसकी जगह नई वैल्यू आ जाती है। और हर जगह यही होता है ना? कि एक पोस्ट होती है, लेट्स से अपन बात करते हैं इसकी ट्विटर की, है ना? ट्विटर पहले अपना पराग अग्रवाल, है ना, सीईओ था। अब बाद में चल के एलन मास्क ने ट्विटर खरीद लिया तो सीईओ बदल गया। तो पोस्ट सेम है, सीईओ, है ना, बस उसके ऊपर बैठा बंदा बदल गया। ये तो अपने इंडिया में हर जगह होता रहता है ना, कि आज अपने एरिया का कलेक्टर कोई और है, कल को कोई और बन जाता है, तो पोस्ट कलेक्टर की ही रहती है, बंदा बदल जाता है, सेम कंसेप्ट है। जो भी हम दोबारा से अगर सेम वेरिएबल के अंदर कुछ भी डालने की ट्राई करते हैं, तो पाइथन जो है उस वेरिएबल को पहले ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। पहले ये इंटीजर था, अब ये फ्लोट बन जाएगा और उसमें नई वैल्यू स्टोर करा देता है। सिंपली सेम प्रिंट के टाइम पे सेम लॉजिक फॉलो होगा। हाँ भाई क्या है ए? सर मैं नहीं जानता, वेरिएबल डेटा टाइप तो नहीं है। तो फिर कंप्यूटर बोलेगा ठीक है चेक कर, कोई वेरिएबल तो नहीं था। उसने बोला हाँ सर एक वेरिएबल मिल गया। तो अब ए जो है वो इसकी नई वाली वैल्यू से बात करेगा, पुरानी वाले को भूल जाएगा। इसको प्रिंट करा के देखेंगे, 23.56 प्रिंट हो रहा है इससे। वो जो 10 प्रिंट हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। इनको अगर मैं कमेंट कर दूंगा तो 10 प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ये था दूसरा रूल कि इसमें वैल्यू असाइनमेंट होती है। कुछ लैंग्वेजेस में क्या होता है ना कि अगर मैंने ए को इंटीजर बना दिया तो मैं इसको फ्लोट में नहीं बना सकता, फ्लोट वैल्यू नहीं डाल सकता। पाइथन में कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनी मर्जी चाहे जैसे चाहे आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब अगर मैं ए के अंदर स्टोर कराना चाहूँ विपिन, तो ए के अंदर मैं एक स्ट्रिंग भी स्टोर करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेव किया और प्रिंट भी कराना पड़ेगा ना। प्रिंट किया अगर मैंने ए को, तो अब ए के अंदर से ये फ्लोट भी हट जाएगा, ए के अंदर आ जाएगी ये स्ट्रिंग। और अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो ए की वैल्यू हो गई विपिन कुमार। सिमिलरली अगर सर मैं, हाँ हाँ, अपन पहले की जो वैल्यूज को कमेंट आउट कर रहे हैं तभी जाके वो वैल्यू मतलब हाइड हो रही है। नहीं नहीं, अगर अगर कमेंट आउट नहीं कर। अगर मैं कमेंट आउट नहीं भी करूंगा ना इसको, लेट्स से मैंने इसको कमेंट नहीं किया, हम्म। तो पहले तो ये यहाँ आते ही फ्लोट बन गया, फिर फ्लोट प्रिंट होगा, और फिर यहाँ आते ही ये स्ट्रिंग बन गया। तो अब पूरे प्रोग्राम के लिए ए हमेशा स्ट्रिंग ही रहेगा। ठीक है। सर एक डाउट था, हम्म। इसके एक बार पीछे का कॉन्सेप्ट बता सकते हो? पीछे का कॉन्सेप्ट मतलब कि पूरा फ्लो कैसे, या जैसे है ना सर, अपना होता है ना कि जैसे ए से बी, मतलब ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी। तो जैसे उसकी चल रही है एन और एन माइनस वन। हाँ हाँ तो है ना सर, एक चीज थी कि जैसे ए कोमा बी हाँ और ए बी का इक्वल है, बी सी का सी
डी का। अपन इक्वल लेते हैं ना ऐसे। ये हाँ, तो ए कोमा बी इक्वल टू सी कोमा डी, तो इसका कॉन्सेप्ट एक जानना था इसके अंदर। ए कॉमा बी इक्वल्स टू हाँ, सी इज इक्वल कॉमा टू डी। डी। हाँ, इसको बोलते हैं टपल अनपैकिंग पाइथन के अंदर। एग्जैक्टली। अ, ये हम टपल पढ़ेंगे तभी करें तो बेटर रहेगा। ठीक है सर। पाइथन के पास एक डेटा टाइप होता है टपल। तो अभी सर हमने ये अपन, हाँ तो अपन इसको भी तो वैसे कर सकते हैं ना। लेकिन करने की ज़रूरत क्या है? लाइक ऐसे करने का अच्छा। हमको यूजुअली ज़रूरत कब पड़ता है? जब हमको वैल्यू स्वैप करनी हो एक साथ। अच्छा, देखो अभी वो क्या कॉलेज में वो कॉन्सेप्ट कराया था, तो इसीलिए मैंने प्रोग्राम बनाया था उससे। हाँ, वो टपल हम पढ़ेंगे तब करेंगे। देखो अभी हमने ओके सिर्फ सर। बेसिक डेटा टाइप लिए हैं, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी पूरा नहीं लिया, सिर्फ डबल कोट्स सिंगल कोट्स लिया है। और हमने लिया है बूल। बूल अभी अपन कर लेंगे। इसके सर बाद इसके पाइथन अंदर, में सर इसमें जैसे लेट वेयर कॉन्स्ट हो, सर वो यूज नहीं होते क्या इसमें? ना, इसमें कुछ नहीं होता। लेट वेयर कॉन्स्ट है ही नहीं इसमें। कुछ नहीं है इसमें, सीधा a बराबर 35 इंटीजर, a बराबर 23.56 फ्लोट, a बराबर ट्रू, बुलियन। अच्छा, कंफ्यूजन और वाला भी चीज़। कंफ्यूजन क्यों है? मतलब ये सिंपल है। बूल हम्म, बूलियन का कैसे रहेगा सर? ये स्ट्रिंग तक तो पता है। अभी ट्रू बुलियन फॉल्स। बताएंगे। इसके बाद पाइथन में होती है लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, और अपना डिक्शनरी, और अपना होता है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। हाँ, यूनियन वगैरह तो सेट में ही आता है क्या, है ना। मेनली ये डेटा टाइप और बचते हैं, ये थोड़े एडवांस वाले होते हैं, है ना। इनको हम पहले बेसिक्स के बाद ही पढ़ेंगे। बूल अगर मेरे को स्टोर कराना है तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, भाई बूल की वैल्यू क्या रखनी है, चलो लेट से फॉल्स रखते हैं। ये माजिद याद रखना, जावास्क्रिप्ट में एफ छोटा होता है ना, पाइथन में बड़ा। हाँ सर। और अब अगर मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो ए जो है मेरा किस टाइप का हो जाएगा, बुलियन टाइप का हो जाएगा। रन करके देखा, पहले ए इंटीजर था, फिर ए हम्म, फ्लोट बना, फिर ये तो ए सर स्ट्रिंग बना। डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है, वो तो कंडीशन पे होगा बोल तो कोई भी, इफ वगैरह उसमें। हाँ नहीं, बिना कंडीशन भी प्रिंट होना चाहिए ना, देखा जाए तो। हाँ तो ए ने कितनी बार टाइप बदल दिया अपना, है ना। तो पाइथन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि सेम वेरिएबल नेम बार बार डेटा टाइप नहीं बदल सकता। ये था सिर्फ वेरिएबल नेम बनाना, है ना। अब मेरी मर्जी है, मैं एक साथ कितने भी वेरिएबल्स बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ए बराबर 45, बी बराबर 20.0, सी बराबर टेस्ट, डी बराबर ट्रू। कितने वेरिएबल यहाँ पे मैंने बनाए? सर, इन सबको कर सकते हो आप? 4। सबको क्या कर सकता हूँ? साथ में प्रिंट हो जाएंगे क्या? हाँ हो जाएंगे। 4 वेरिएबल मैंने बनाए, 4 अलग अलग डेटा टाइप के। सारे टाइप के वेरिएबल बनाने में किसी को कोई दिक्कत कि भाई वेरिएबल कैसे बनेगा? सिंपल नाम लिखना है, वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। अब प्रिंट जो है ये काफ़ी पावरफुल मेथड है पाइथन के अंदर, फंक्शन है। इसके साथ अगर मेरे को मल्टीपल डेटा प्रिंट कराना है, लेट्स से चारों वेरिएबल एक साथ प्रिंट कराने हैं, तो मैं कोमा से सेपरेट करके सारे के सारों को एक साथ लिख सकता हूँ। यानी कि ए कोमा बी कोमा सी और डी, मैंने चारों एक साथ लिख दिए कोमा लगा लगा के। तो प्रिंट जो है सबको एक साथ प्रिंट करा देगा, ठीक है। या तो मैं अलग अलग करना चाहूँ तो अलग अलग भी कर सकता हूँ, प्रिंट ए, फिर दोबारा प्रिंट लिखूँगा, प्रिंट बी, ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रिंट में अगर मेरे को एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एक साथ प्रिंट करानी है तो मुझको सारी वैल्यूज़ कोमा से सेपरेट करनी पड़ेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ज़रूरी नहीं है ये वेरिएबल्स के साथ ही होता हो, मैं नॉर्मली भी लिख सकता हूँ 34 कोमा 56 पॉइंट समथिंग कोमा टेस्ट कोमा फॉल्स, है ना। रैंडमली मैंने 4 डेटा टाइप लिख दिए तो वो इनको भी प्रिंट करा देगा एक साथ। ज़रूरी नहीं है कि ये वेरिएबल्स के साथ ही फंक्शनैलिटी आती है। बट यहाँ से मेन कंसेप्ट था कि वेरिएबल बनाना आना चाहिए। अब मैं कल को बोलूँ एक वेरिएबल बनाओ
कार नाम का और उसके अंदर स्टोर करा दो BMW स्ट्रिंग में, तो आप करा सकते हो राइट, कि कार नाम का वेरिएबल बनाना है, इसके अंदर BMW स्टोर करानी है स्ट्रिंग में, तो ये हो गई BMW स्टोर। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ ना कैसे बनाना है वेरिएबल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 कार बराबर लेट्स से होंडा, तो ये सही वेरिएबल नाम है? नहीं है नहीं सर, सर। सर ये तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पहले नहीं आएगी, बाद में आ हाँ, सकती है। ये स्टार्ट नंबर से हो रहा है, यहाँ लिख दिया तो ओके है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, यहाँ पे नंबर जो है, अरे यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो वेरिएबल नाम है, सही लिखा हुआ है नाम, नाम के कन्वेंशन में कोई दिक्कत सही है सर। है ना? और उसके बाद हमने, अच्छा ये तो सेम ही है, नंबर को हमने बार बार चेंज करा के देखा है, कुछ अलग नहीं किया इसके अंदर, तो ये रूल्स हमारे हो गए सारे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, लिस्ट का हल्का सा बताया था, इग्नोर अभी नहीं करना अपन को ये। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है, अभी ये तो हो गया कि वेरिएबल्स कैसे बनाने हैं और कैसे वो काम करते हैं। ठीक है, अब सर ये जो है ए, वो किस टाइप का डेटा हुआ, स्ट्रिंग या बूल? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हुआ। बूल टाइप का क्यों नहीं होगा? देखो प्रिया, डबल कोट्स लग गया मतलब, हाँ वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। स्ट्रिंग। अब सर आपने बोल दिया, हमने मान लिया, लेकिन कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना, कि हम कल को किसी और बंदे को समझाए कि भाई ये, कोई जिदने लग जाए ना, कॉलेज में होता है ना भाई, बच्चे जिदने लग जाते हैं कि किसी ने पढ़ी होती है जावा, किसी ने पढ़ी होती है पाइथन, वो बोलता है जावा में तो ऐसे ही होता है और ये तो भाई बूल टाइप का है, मैं मान ही नहीं सकता ये स्ट्रिंग टाइप का है ना? तो मैं उसको कैसे प्रूव करके दिखाऊं, या आप लोगों को भी मैं दिखाऊं कैसे कि ये एक्चुअल में स्ट्रिंग है? इन शॉर्ट, किसी भी वैल्यू का मैं टाइप कैसे चेक करूंगा, उस चीज के लिए पाइथन में हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप नाम का। देखो अभी तक हमने पाइथन में एक ही फंक्शन पढ़ा है, प्रिंट नाम का, जो क्या करता है, डेटा डिस्प्ले कराता है। इसी तरह से पाइथन में एक फंक्शन होता है टाइप नाम का, जो किसी भी वैल्यू का टाइप बताता है कि ये किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, टपल है, या बुलियन है, या क्या है। ठीक है, तो टाइप एक फंक्शन है, जब भी हम किसी भी फंक्शन की बात करेंगे हम हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले तो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे को चेक करना 45 का टाइप क्या है ना? अच्छा, एक चीज़ और बताओ, हम सब ने डायरेक्टली इंटरप्रेटर यूज़ करना सीखा था कि सिर्फ सिर्फ मैं पाइथन या पाइथन 3 लिख दूंगा तो डायरेक्टली मेरा वहीं पे चालू हो जाता है, हाँ डे सर। 1 पे, है ना? ठीक है, अभी इसको यूज़ नहीं करते हैं, कन्फ्यूज़न होगा वरना। तो हमने जो है एक चीज़ नई अभी सीखी कि टाइप नाम का एक फंक्शन होता है सर, जो क्या करता है, किसी भी डेटा टाइप का टाइप बता देता है कि ये एक्चुअल में किस टाइप का है। ठीक है, सिंपल यूज़ करना है, जैसे प्रिंट लिखते हैं ऐसे ही टाइप लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर हमने डेटा टाइप दे दिया। अब ये एक ही वैल्यू लेता है, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते 45 कोमा टेस्ट दे दिया कि दोनों का एक साथ बता दे भाई, ये ऐसे काम नहीं करता, ये एक एक ही वैल्यू लेता है। तो अभी हमने इसको दे रखा है 45, है ना? चेक करके देखिए 45 का क्या टाइप बताता है ये। अभी हमने इसको रन किया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, कुछ भी डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ टर्मिनल के ऊपर? वेरिएबल। हाँ मतलब वेरिएबल तो है ही नहीं, हमने बनाया ही नहीं, ऊपर का तो सारा डायरेक्ट दे देगा कमेंटेड है। टाइप, इसमें प्रिंट करना पड़ेगा ना सर? हाँ, प्रिंट करना पड़ेगा, देखो बिना प्रिंट के कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट, और इसके अंदर लिखेंगे टाइप। अब टाइप की ब्रैकेट और ये प्रिंट की ब्रैकेट, ब्रैकेट ध्यान रखना, टाइप फंक्शन की अपनी ब्रैकेट है, प्रिंट फंक्शन की अपनी ब्रैकेट है जो बाहर लगी हुई है।
और इसके अंदर आप कुछ भी टाइप बता दो। मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 45। तो यहां से दो चीज सीखने को मिलती है। पहली चीज क्या है, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं किसी और दूसरे फंक्शन को भी यूज कर सकता हूं। प्रिंट सिर्फ डेटा टाइप ही हैंडल नहीं करता, वो पूरे के पूरे फंक्शंस तक हैंडल कर लेता है। पूरे फंक्शन अंदर कॉल कर लो और वो चलते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, प्रिंट को बोल दिया भाई ये फंक्शन जो भी कुछ तेरे को बताए वो टर्मिनल पे प्रिंट करा दे। इसका सीधा मतलब ये है, ठीक है। अब मैंने 45 दिया, अभी मैंने इसको प्रिंट कराया, तो इसने क्या बोला, 45 किस टाइप का है। बेसिकली वेरिएबल्स को हम क्लासेस भी बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं, इंस्टेंस भी बोल देते हैं पाइथन में, और आइडेंटिफायर भी। चार नाम हो गए, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, क्लासेस और तीसरा चौथा क्या था, ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस, कुछ भी। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख रहा है, सिंगल कोट्स में इंट लिख रहा है, यानी कि इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, शॉर्ट फॉर्म होती है सबकी। तो इसमें क्लास क्यों क्यों लिया है इसमें? पाइथन के अंदर सब कुछ इन फॉर्म ऑफ क्लास होता है। क्लास मतलब एक कंसेप्ट होता है, OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अपन क्लास टॉपिक सेपरेट पढ़ेंगे, 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ते का टॉपिक है, तब ये ज़्यादा हाँ, बेटर वो क्लियर क्लास होगा। तो सर मेरे को पता है, लेकिन इसमें तो हमने क्लास ली नहीं ना कोई, नहीं, तो क्लास बनाई पाइथन नहीं। में हर चीज़ इन टर्म्स ऑफ क्लास चलती है। अभी हमने नहीं बनाई है, बट पाइथन का प्रोग्राम जब हम चालू करते हैं ना, अब अभी मान लो अभी मैं लाइन 1 पे हूँ, राइट, अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ट्रांसलेटर जब इसको ट्रांसलेट करता है, तो वो ऑटोमेटिकली इसके आगे बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देता है, जैसे कि इंट नाम की क्लास, फ्लोट नाम की क्लास, और जितने भी डेटा टाइप है बाकी के। फिर प्रिंट नाम का फंक्शन, टाइप नाम का फंक्शन। भाई टाइप नाम का फंक्शन भी मैंने थोड़ी बनाया था, अपने आप है उसके पास, है ना। प्रिंट नाम का फंक्शन, सर ये तो डायरेक्टली हमने यूज़ किया है, मैंने तो बताया ही नहीं इसको, बनाया ही नहीं इसको। सो ये एक प्रोग्राम चालू होने से पहले ऑटोमेटिकली ऐड कर दिए जाते हैं हमारी फाइल में बाय द ट्रांसलेटर। अगर मैं प्रिंट के अंदर सिर्फ प्रिंट लिख दूंगा ना कि भाई प्रिंट ये बता प्रिंट क्या है, तो ये वो भी बता देता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट क्या लिखा आया, बिल्ट इन फंक्शन, बना बनाया फंक्शन है, प्रिंट नाम है इसका। तो पाइथन का प्रिंट बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी बताता है जो एक्चुअल होता है। क्लास से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस पे लिखूंगा भाई टाइप क्या है बता मेरे को, टाइप नाम का एक चीज़ है, मैंने सुनी है बस कहीं से, क्या है, इसने बोल दिया टाइप है, एक क्लास टाइप का फंक्शन है, जो कि अब ये हेल्प नहीं बताएगा, उसके लिए आपको हेल्प सर नाम का इसमें फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। इसमें कोट्स लगा रखे हैं, इंटीजर, ये सॉरी स्ट्रिंग दे रखा है अपने यहाँ पे। वो बस डिस्प्ले करते टाइम लगाता है, बताता तो स्ट्रिंग में ही है। क्योंकि देखो अगर मैं बोलूँ कि इंटीजर टाइप का हूँ मैं, तो डायरेक्टली मैं INT तो लिख नहीं सकता, क्योंकि वो किसी टाइप का डेटा ही नहीं रहा। और जब भी टेक्स्ट डेटा की बात आती है तो हम रिप्रेजेंट करने के लिए सर इसमें हम टाइप जैसे इंटीजर का, फ्लोट का और स्ट्रिंग का और बूलियन का, चारों का टाइप पूछेंगे तो ये क्लास ही लगाएगा कि ये अलग अलग देगा कुछ? क्लास ही लगाएगा। सब कुछ क्लास होता है पाइथन के अंदर। ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर मैंने लिखा 40 फॉर एग्जांपल 56, अब ये एक इंटीजर है, हम एक्सप्लेन करने के लिए बोल देते हैं इंटीजर है, बट थोड़ा लॉन्ग टर्म में बोले तो ये एक इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसने सिंपल सिंपल बोल दिया भाई इंटीजर टाइप का है, इंटीजर क्लास का है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जांपल 0.0 फ्लोट वैल्यू है, माइनस भी लगा दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, -0 भी, वैसे तो -0 कुछ होता नहीं है, बट हाँ -0.0 भी एक फ्लोट वैल्यू है, क्योंकि डेसिमल लग गया उसके अंदर। अभी ये बोलेगा कौन सी क्लास टाइप का है वो, इन शॉर्ट वो फ्लोट टाइप का डेटा है, तो भाई इसकी क्लास फ्लोट है। फिर अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स में कुछ लिख दूंगा, टेस्ट, तो डबल कोट्स वाला हमने पढ़ा था स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है, तो इसकी क्लास क्या हो गई, str, str स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग। और अगर अगर मैं इसको लिख देता हूँ कैपिटल में ट्रू, T कैपिटल ट्रू,
तो ये कौन सा डेटा टाइप पढ़ा था हमने? बुलियन डेटा टाइप। तो इसकी क्लास हो जाएगी बूल। ठीक है, तो टाइप फंक्शन क्या करता है? सबके डेटा टाइप बताता है। डेटा टाइप बताता है मतलब सबकी क्लास बताता है कि कौन सा जो डेटा है आपने दिया है वो किस टाइप का है, किस क्लास का है। अगर मैंने बुलियन दिया तो बोल देगा बूल क्लास का है। स्ट्रिंग दिया था तो बोल देता है स्ट्रिंग क्लास का है। फ्लोट दिया तो बोल देता है फ्लोट क्लास का है। थोड़ा थोड़ा क्लियर? प्रैक्टिस करेंगे पूरा तो तभी क्लियर होगा ना। ओके, अब ये तो हो गया जब मैं टाइप को डायरेक्टली वैल्यू पकड़ा रहा हूँ। भाई ये ले, डायरेक्टली वैल्यू दे रखा हूँ 45 0.0। क्या मैं टाइप को वेरिएबल्स भी दे सकता हूँ? फॉर एग्जांपल ABC नाम का वेरिएबल मैं बनाना चाहूँ। हाँ, टाइप हाँ को सर, दे मैं, सकते हैं। यस, टाइप को मैं वेरिएबल्स भी दे सकता हूँ इन शॉर्ट। जैसे कि मेनली मैंने, सर वेरिएबल में ही यूज होता है ये। हाँ, मेनली वेरिएबल्स के टाइप ही पता करने के लिए यूज होता है, क्योंकि डायरेक्टली देख के तो आप खुद ही पहचान लोगे, हाँ सर ये तो इंटीजर है ना। अब मान लो मैंने बनाया एक वेरिएबल ABC नाम का, और क्या ये एक सही वेरिएबल का नाम है AB-C? सर वेरिएबल एक कैरेक्टर में नहीं आता कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, ABC हाँ, जैसे। एक भी कर सकते हैं, हम्म, बट मैंने एक वेरिएबल बनाया AB-C। क्या ये एक सही नाम है वेरिएबल का? नहीं है सर, हाइफन लगे, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, हाइफन नहीं लगा यस, सकते। हाइफन नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड है ना। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है ABC। अब मेरे को चेक करना है ABC किस टाइप का वेरिएबल है। अच्छा, टाइप कर लो, अपने आप बता देगा किस क्लास का है। तो टाइप को अगर मैं डायरेक्टली ऐसे नाम भी बताऊंगा ना कि हाँ भाई ABC नाम का वेरिएबल है, ढूंढ के आ किस टाइप का है ये, तो वो इसका भी टाइप बता देगा। कराऊँ एग्जीक्यूट? प्रिंट प्रिंट हाँ, कुछ भी नहीं बताएगा अभी, क्योंकि मैंने प्रिंट प्रिंट नहीं नहीं किया। लिखा। तो वो अपने मन में सोच के रह जाएगा बस, ऐसा तो ना, हाँ यार मैंने सोचा तो था ऐसा होगा। तो प्रिंट कराने के लिए हमको वापस से लिखना पड़ेगा प्रिंट भैया बताओ क्या कहना चाह रहे हैं हमारे टाइप, है ना। ये ट्रांसलेटर रखता है खुद का छोटा सा। तो अभी फ्लो कैसे आएगा? सबसे पहले बोलेगा हाँ भाई वेरिएबल्स डॉट पाई है सर मेरे पास, हैगी, बता क्या कहती है पहली लाइन। सर पहली लाइन तो कमेंट है। बोलेगा छोड़ सारी कमेंट को इग्नोर मार। सारी कमेंट इग्नोर मार दी गई, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। उसके बाद सीधा वो आया, हाँ भाई आगे क्या है? सर इक्वल्स टू लगा हुआ है, मतलब एक वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं। क्या वेरिएबल बना रहे हैं? ABC नाम का। रूल्स चेक कर, नाम के हिसाब से सही है? हाँ सर एकदम सही है, सारे रूल फॉलो करता है, ठीक है भाई, बना दे ABC नाम का एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू है -0.90। डन, स्टोर हो गई। अब आगे क्या कर रहा है भाई? कुछ प्रिंट कराना चाह रहा है। क्या प्रिंट करा रहा है बताओ? उसने बोला सर प्रिंट के अंदर तो इसने एक और फंक्शन कॉल कर दिया। तो अब जो हमारा प्रिंट था वो होल्ड पे हो गया। प्रिंट होल्ड पे है, रुक भाई, अंदर की बात है, पहले कुछ अंदर का मैटर सोल्व करने दे, तभी बातें बाहर आती है ना भाई। घर में भी अगर कुछ बात चलती है तो पहले घर वाले डिस्कस करते हैं बैठ के, उसके बाद बाहर पब्लिक को बताते हैं ना। तो इसी तरह से सिनेरियो होता है, फिर पहले अंदर वाला पार्ट सोल्व होगा। हाँ भाई, अंदर क्या कर रखा है? टाइप कॉल कर रखा है सर। टाइप फंक्शन क्या करता है सर? ये बताता है कि जो भी इसको वैल्यू दी गई वो किस क्लास की है, किस टाइप की है। ठीक है भाई, बताओ कौन सी वैल्यू दी गई? सर इसने तो ABC लिख दिया। अब पाइथन ढूंढता है ABC नाम का कोई डेटा टाइप है, या सिंपल में ABC टाइप कर दूं, ऐसा कोई डेटा टाइप है? नहीं सर, ABC तो कोई डेटा टाइप है ही नहीं। इंटीजर भी नहीं है, फ्लोट भी नहीं है, स्ट्रिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोलेगा ठीक है डेटा टाइप नहीं है तो ढूंढ, क्या कोई वेरिएबल है ABC नाम से? अब पाइथन बोलेगा हाँ सर ABC नाम से एक वेरिएबल है, ठीक है उसकी वैल्यू रख दो। तो ये बन गया हमारा टाइप ऑफ दिस। ठीक है, अब बोलेगा ये किस टाइप का डेटा है? बोले सर फ्लोट टाइप का डेटा है। तो टाइप ने वापस भेजा प्रिंट को। इन शॉर्ट इसकी जगह पे लिखा आ जाएगा क्लास फ्लोट, और जिसको कि प्रिंट हमारा प्रिंट करा ही देगा बाहर टर्मिनल के अंदर। इसको रन किया तो फ्लोट आ गया।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ बूल वैल्यू, बूल तो दो ही हो सकती है, या तो ट्रू या फॉल्स, तो बता देगा बूल टाइप की क्लास है या बूल टाइप का वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रिंग के अंदर ट्रू, तो अभी हम बोल रहे सर आपने बोल दिया स्ट्रिंग है, हम कैसे मान ले? भाई मैं नहीं बोल रहा, खुद पाइथन बोल रहा है वो स्ट्रिंग है ना, अब तो मानना ही पड़ेगा। तो टाइप फंक्शन क्लियर हुआ। लैपटॉप से कौन कौन है जो स्क्रीन शेयर कर सकता है? माजिद कर सकता है, नाइस। तो एक तो ये चीज है ना। इसके बाद एक कंसेप्ट और आता है पाइथन के अंदर, माजिद ये कर लेते हैं, उसके बाद अपन स्क्रीन शेयर करेंगे ना। असाइनमेंट भी पाइथन में बहुत तरीके से होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एबीसी के अंदर एक वैल्यू लिख दी और सिंपली काम हो गया कि एबीसी के अंदर चला गया एक ही वैल्यू। अब मान लो सर ऐसे तो मेरे को 5 वेरिएबल बनाने हैं, ए बी सी डी ई। सर ये तो ऑपरेटर में नहीं आ गया क्या असाइनमेंट? हाँ ऑपरेटर में आ गया वैसे तो, बट सिर्फ असाइनमेंट वाला पार्ट सीख लेते हैं, इक्वल्स टू वाला। बाकी अपन स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर से लेके लॉजिकल तक सारे के सारे। सिर्फ इक्वल्स टू का एक इक्वल्स टू खत्म कर लेते हैं क्योंकि हमने स्टार्ट कर ही दिया है थोड़ा सा। ठीक है सर। अब ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0। भाई इक्वल्स टू तो हमने यूज करना सीख ही लिया ना, क्या करता है वैल्यू डालता है वेरिएबल के अंदर या अपडेट करता है पुरानी वैल्यू को। अब यहाँ पे देखो पाइथन एक चीज के सख्त खिलाफ है जिंदगी में, वो है कोड को दोबारा लिखना। पाइथन बिल्कुल नहीं चाहती कि एक वर्ड भी एक्स्ट्रा टाइप किया जाए दोबारा से। और यहाँ पे तो सर मैंने तो ये लाइन 4 बार एक्स्ट्रा लिख दी, बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। तो इक्वल्स टू ऑपरेटर जो है वो काफ़ी पावरफुल होता है पाइथन के अंदर, जो एक ही लाइन में बहुत सारे सीक्वेंस को सेटअप कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर ई और बराबर 0, तो यहाँ पे भी सेम ही काम हुआ है, सबकी वैल्यू 0 असाइन हुई है। अब इसको पाइथन थोड़ा अलग तरह से ट्रीट करता है। पाइथन सबसे पहले देखता है भाई यार ये तो ए बराबर बी लिख दिया, पाइथन बोलेगा सर बी क्या है मेरे को नहीं पता, चेक करो बी में क्या डाल रहा है। सर सी डाल रहा है, भाई सी भी नहीं पता मेरे को तो क्या है। तो सी में क्या डाल रहा है, डी, मेरे को डी भी नहीं पता क्या है। डी में क्या डाल रहा है, ई, ई पता है नहीं सर ई भी नहीं पता। ई में क्या डाल रहा है, 0। तो फाइनली सबसे लास्ट में सबसे पहले बना ई, उसके अंदर गया 0। फिर डी के अंदर क्या आएगा जो ई के अंदर था, तो डी के पास भी 0 आया। अब सी के पास वो आएगा जो डी के अंदर था, सी के पास भी 0 आया। सिमिलरली बी के पास वही जाएगा जो सी में था। ये बहुत वो हो रहा है ना, कंफ्यूजिंग वाला ऐसे बोलने में भी, बी के पास था जो सी के पास जाएगा। इन शॉर्ट सबके पास 0 आ जाएगा। तो मल्टीपल वेरिएबल्स को अगर सेम वैल्यू असाइन करनी है तो पाइथन में ये एक तरीका भी है कि सारे वेरिएबल्स को एक साथ लिख के बराबर में लास्ट में लिख दो वैल्यू। तो अब सारे वेरिएबल्स को डिफॉल्ट मिल जाएगी 0। यकीन नहीं होता तो अपन प्रिंट करा के देख सकते हैं। प्रिंट बता भाई ए के पास, बी के पास, सी के पास, डी के पास, ई के पास क्या है। हमने रन किया, सबके पास 0 आ गई ना। तो ये एक था बस असाइनमेंट का, एक ही बचा हुआ था क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल में वैल्यू डालना हमने तो सीख आउटपुट लिया दिखना है। एक बार, आउटपुट दिखाना। आउटपुट में 0 0 0 आ रहा है सबका, है ना। क्लास स्ट्रिंग। वो तो इस प्रिंट की वजह से आ रहा है, इसको मैं कमेंट कर दूंगा। भाई पाइथन को थोड़ी ना पता है कि ये मैं समझा चुका हूँ पहले, कोड में लिखा है वो तो रन करेगा। अभी देखो 0 0 आया सर, अभी क्लियर। चलो अब स्क्रीन शेयर कर दो। इसको वापस से घर ट्राई कर लेना एक बार सब लोग एक्चुअली सबको ट्राई करना ही है, पता नहीं लोग हम ट्राई नहीं करेंगे हम फिर से भूल जाएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, पाइथन नहीं कोई भी लैंग्वेज। एक सेकेंड, हेलो, क्लास ख़त्म करने वाला हूँ बस, क्लास ख़त्म कर रहा हूँ बस, ठीक है।
चलो एक नई फाइल बना लेते हैं अपन। कोई विंडोज़ वाला भी है आज जो लैपटॉप से ज्वाइन हुआ और स्क्रीन शेयर कर सकता है? रोहित है, प्रिया भी है। कुशल भाई, अपन को लैपटॉप से आना पड़ेगा, है ना? तभी हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपन ने क्या नाम से बनाई थी? पाइथन हाइफन प्रैक्टिस से, है ना? टाइप नहीं हो रहा, ये हमको नहीं दिख रहा। हाँ अब होगा। टैब बटन दबा दो, टैब। फोल्डर के अंदर आ गए और अब यहाँ पे हम अपनी फाइल रन करेंगे ना। ये था अपना एस्केप सीक्वेंस, है ना? आवाज़ आई थी, मेरे को भी आई थी अभी। हाँ सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है आ रही है। ठीक है सर। नहीं, वो बीप था ना, स्लैश ए लगा हुआ था तो हाँ, उसकी भी वो आवाज़ पता आई है, थी। मैंने वो किया था, आपने बताया था ना वो। हाँ। यहाँ पे अब हम, हाँ कैपिटल भी चलेगा, कैपिटल भी चलेगा, कैपिटल भी हो सकता है नाम, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल ही होना चाहिए। जैसे ए बराबर कुछ भी लिख दो, 10 चलेगा। अब जो नाम लिखा था वही बताना पड़ेगा। हाँ हाँ, वही था, छोटा है और बड़ा ए दोनों अलग होते हम्म, हैं। इस इसको सेव कराओ, रन करा दो। प्रिंट हो गया वैल्यू, है ना? वेरिएबल्स बन गया इंटीजर टाइप का। हम्म, और अगर इसका टाइप चेक करना हो तो एक दूसरा प्रिंट लिख दो इसके नीचे। हाँ, ये भी चलेगा। और टाइप नाम का फंक्शन था, हाँ। और अभी वो बता देगा कि ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। ठीक है। ठीक है। कोई विंडो वाला स्क्रीन शेयर कर दो अभी, प्रिया या रोहित। अब हम अगला टॉपिक जो कवर करेंगे वो करेंगे, एक तो टाइप बदल, देखो हमने देखा ए ने अपने आप को इंटीजर से फ्लोट में कर दिया अगर मैंने रीअसाइन किया तो। लेकिन सर अगर मेरे को मैन्युअली खुद से करना हो तो, यही टाइप बदलना हो तो वो हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। कोई भी स्क्रीन शेयर कर दो। चलेगा, प्रिया आप कर दो और रोहित ने कर दिया, कोई नहीं, दोनों भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अपना नोटपैड खोलो। मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ ना, क्योंकि ये पार्ट रिकॉर्डिंग में जाना सेंस भी नहीं बनाएगा, इवेंचुअली हम रन ही करने वाले हैं बस।